हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के अनोखे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एओडी यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको अप्रॉक्सीमेशन पढ़ाऊंगा, जिससे आप एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 6.4 को बना पाएंगे। तो आइए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोगों को समझना है डिफरेंशियल एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस यानी अवकल त्रुटि तथा सन्निकटता या निकटतम भी इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ मान लिए कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी माना कि y बराबर एफ एक्स कोई वास्तविक मान वाला फंक्शन है। ठीक है, तो इसलिए y बराबर एफ एक्स को हम इक्वेशन 1 इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम क्या दे दिए बाबू? इक्वेशन 1। अब इसके बाद तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ डेल्टा एक्स हम नोट किए, तो डेल्टा एक्स का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट इंक्रीजिंग इन एक्स, यानी एक्स में जो स्मॉलेस्ट इंक्रीजिंग होता है उसको डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। तो जब इधर एक्स में कुछ इंक्रीजिंग होगा तो वाई में भी इंक्रीजिंग होगा। तो इसी प्रकार डेल्टा वाई से डिनोट करते हैं। डेल्टा वाई का मतलब हो गया द स्मॉलेस्ट इंक्रीजिंग इन वाई। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो y इक्वल टू एफ एक्स का नाम इक्वेशन फर्स्ट दे दिए। और x में जो सबसे कम जो इंक्रीजिंग है उसे हम लोग डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, और y में जो सबसे कम इंक्रीजिंग है उसे डेल्टा y से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब हम लोग इस इक्वेशन को यहाँ नोट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को अब यहाँ नोट करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि y इक्वल टू है एफ एक्स, तो जब y इक्वल टू एफ एक्स है तो इसे हम क्या किए कि y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि जब x में कुछ वृद्धि हुआ तो y में भी निश्चित रूप से वृद्धि होगा, और इसका नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब हमें इस डेल्टा y का मान निकालना है कि डेल्टा y का मान कितना है, यानी कि y में स्मॉलेस्ट इंक्रीजिंग क्या है। तो इसके लिए हम इक्वेशन 2 में से 1 को या 1 में से 2 को माइनस करेंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे अब हम नोट कर दिए कि फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1 वी गेट, यानी इक्वेशन 2 में से 1 को घटाने पर हम पाते हैं कि तो LHS वाला LHS में और RHS वाला RHS में घटेगा, यानी कि y प्लस डेल्टा वाई माइनस हो गया यहाँ y। इसी तरह से RHS में तो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस हो गया एफ एक्स। ठीक है, अब इसके बाद तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि e माइनस में y है, e प्लस में y है, तो यहाँ पर y से y आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो इधर LHS में बचेगा केवल डेल्टा y, तो ये हो गया आपका केवल डेल्टा y। आई इक्वल टू RHS में जो है उसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। फिर इसके बाद अब जो है, इसलिए अब डेल्टा y है इधर, तो ये माइनस में एफ एक्स है उसको हम LHS में लावें तो प्लस में एफ एक्स हो गया, तो RHS में आपका बच गया फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद तो इसी को हम सजा करके नोट कर दिए कि फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू हो गया फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा वाई। तो यहाँ जो हम लोग को रिजल्ट मिला है ना, यही रिजल्ट जो है हम लोग का फार्मूला हो जाता है, और इसी फार्मूला की सहायता से हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी किसी फंक्शन का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं इसी फार्मूला की सहायता से। ठीक है, अब इसके बाद तो इस फार्मूला को जो है आपको याद रखना है कि फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा वाई। अब हम लोगों को यहाँ डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स के बारे में कुछ और यहाँ समझ लेना चाहिए, है ना। तो उसको हम लोग यहाँ नोट में अब समझेंगे कि द डिफरेंशियल ऑफ x
द डिफरेंशियल ऑफ x इज डिनोटेड बाई डेल्टा x, यानी कि x के डिफरेंशियल को डेल्टा x से डिनोट किया जाता है एंड इज डिफाइंड बाई डेल्टा x इक्वल टू dx, और इस डेल्टा x को dx के द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसी प्रकार द डिफरेंशियल ऑफ y इज डिनोटेड बाई डेल्टा y, यानी कि y के डिफरेंशियल को डेल्टा y से डिनोट किया जाता है एंड इज डिफाइंड बाई, और इसको परिभाषित किया जाता है तो डेल्टा y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, इक्वल टू हो गया डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो आप यहाँ सोचेंगे कि जब फंक्शन ऑफ, यहाँ पे फंक्शन ऑफ नहीं, आपका जो डेल्टा एक्स है तो इसको हम लोग डी एक्स से डिनोट किए, है ना, तो यहाँ पर डेल्टा वाई को इतना से क्यों डिनोट किए, तो डेल्टा वाई का मतलब भी आपका वही होता है, डेल्टा वाई का मतलब होता है डी वाई। अब इसमें हम क्या किए, तो इस डी वाई में चूँकि हम लोग को डिफ्रेंसिएशन का यूज इसमें करना है, इसलिए जैसे डी वाई मिला तो इसमें डी एक्स से भाग कर दिए और इधर डी एक्स से गुणा कर दिए, फिर इसके बाद में आपका डी वाई बाई डी एक्स रहने दिए, और जो यहाँ डी एक्स है तो इस डी एक्स के स्थान पर यहाँ से डेल्टा एक्स पुट कर दिया गया, इसलिए डेल्टा वाई इक्वल टू हो गया डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को याद रखना है कि डी वाई यानी डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको समझना है सम इम्पोर्टेंट एरर्स, यानी कि कुछ विशेष त्रुटियाँ। तो कुछ विशेष त्रुटियाँ में क्या है, तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है बाबू कि एब्सोल्यूट एरर यानी कि निरपेक्ष त्रुटि क्या है, ठीक है। तो देखिए x में होने वाली त्रुटि डेल्टा x को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, है ना, यानी कि x में होने वाली एरर को हम लोग एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को समझना है कि रिलेटिव एरर। तो देखिए रिलेटिव एरर क्या है, तो सापेक्षिक त्रुटि इसको बोलते हैं। तो यदि x में होने वाली त्रुटि डेल्टा x हो तब डेल्टा x बाई एक्स को x के सापेक्षिक त्रुटि कहते हैं, यानी कि x में यदि डेल्टा x एरर हो रहा हो तो डेल्टा x में जब x से डिवाइड कर देंगे तो इसको हम लोग रिलेटिव एरर कहते हैं। और इसके साथ हम लोगों को थर्ड नंबर में समझना है, लास्ट थर्ड नंबर में समझना है कि परसेंटेज एरर क्या है ना। तो परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि। तो यदि x में होने वाली त्रुटि डेल्टा x हो तब डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 को x में प्रतिशत त्रुटि कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसको सीधा सीधी हम लोग यहाँ पे समझ लें कि अगर x में कोई एरर हो रहा है तो डेल्टा x को हम लोग बोलेंगे, है ना, डेल्टा x को हम लोग बोलेंगे कि यह एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। फिर उसके बाद डेल्टा x बाई एक्स का अगर हम लोग वैल्यू निकालें, डेल्टा x मतलब क्या हो गया, x में होने वाला एरर, तो डेल्टा x बाई एक्स का मान निकालें तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर, है ना। फिर उसके बाद डेल्टा x बाई एक्स इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है आपका परसेंटेज एरर। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको अगर एब्सोल्यूट एरर आपसे पूछा जाए तो डेल्टा x का मान निकालेंगे, अगर रिलेटिव एरर पूछा जाए तो डेल्टा x बाई एक्स का मान निकालेंगे, और परसेंटेज एरर पूछा जाए तो डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100, तो इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही, और आपके स्क्रीन पर कुछ ही सेकंड में एक और वीडियो आएगा राइट साइड में, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में NCERT बुक के एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में 15 क्वेश्चन दिया है, 15 क्वेश्चन दिया है, लेकिन इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से लेकर के 7 तक, 1 से 7 तक का वीडियो बताया हूँ। सो इस थ्योरी को पढ़ने का फ़ायदा आपको उसमें मिल जाएगा, यानी कि इस थ्योरी को हम लोग उसमें यूज कैसे करेंगे उसको हम लोग देख लेंगे।
आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में